Hello students, how are you all? I am सविता खन्ना फ्रॉम MB इंटरनेशनल स्कूल। मैं यहाँ पर आप कक्षा 6 की विषय संस्कृत का पार्ट 1 लेकर आई हूँ जो आपको समझाने जा रही हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। पार्ट 1 है वंदना, ठीक है। इसमें वंदना में पार्ट में बच्चा जो है ईश्वर को प्रार्थना करते हुए कह रहा है कि वो ईश्वर से क्या कह रहा है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझेंगे कि त्वमेव। ध्यान से सुनिएगा और एक एक शब्द को मेरे साथ बोलिएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ठीक है। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं च त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। पहले आप श्लोक को ध्यान से, संस्कृत के शब्दों को ध्यान से पढ़िए, फिर इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यहाँ पर है त्वमेव। इस त्वमेव के अंदर यहाँ पर त्वम प्लस एव है। इसका मतलब यहाँ पर त्वम का मतलब होता है तुम और एव का मतलब होता है ही। तुम ही मतलब ईश्वर, तुम ही मेरे माता हो। च का मीनिंग है और। पिता तुम ही हो, यानी कि तुम ही माता और पिता तुम ही हो। त्वमेव तुम ही। बंधु, यहाँ बंधु भाई, बंधु का अर्थ है भाई। च और सखा यानी कि मित्र, दोस्त। यहाँ पर मित्र, सखा मित्र और दोस्त को कहा जाता है। वो कहता है कि तुम ही भाई और मित्र तुम ही हो। तुम ही विद्या, जो हम पढ़ते हैं, विद्या जो आप स्कूल में आके पढ़ते हो, समझते हो, उसको वो विद्या। तुम ही विद्या। द्रविणम, द्रविणम का मतलब होता है धन, और धन ही तुम हो। त्वमेव तुम ही सर्वम यानी कि सब कुछ, तुम ही सब कुछ। मम मेरे। देव देव देवताओं के देव हो। इसमें बालक जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि वो ईश्वर को सब कुछ मान रहा है कि माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, भाई भी तुम हो और सखा भी तुम हो, विद्या भी तुम हो, धन भी तुम हो और तुम मेरे सभी देवताओं के देवता हो। यानी कि यदि ईश्वर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी भी की चीज़ की ज़रूरत की कमी महसूस नहीं होगी। माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो और मित्र भी तुम ही हो। इसी वंदना को भावार्थ से आपको समझना है और इसी तरह से आपको भी ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए इसके आगे प्रार्थना करनी है और आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें, इस पाठ में आपके शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। इन्हीं शब्दों के अर्थ मैंने साथ में समझा दिए हैं और आपको भी उन शब्दों के अर्थ समझने हैं और याद करने हैं। इसका गृह कार्य दे रही हूँ कि श्लोक को भावार्थ सहित याद कीजिए। आपको इस श्लोक को भावार्थ के साथ याद करना है और अपनी रफ कॉपी में लिखकर देखिएगा कि आपको कितना याद हुआ है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट लेसन पार्ट 2 आपको नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगी। थैंक यू।